नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। किस श्रीलंकाई शासक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने अशोक को अपना आदर्श बनाया? प्रश्न को समझने की कोशिश करें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। किस श्रीलंकाई शासक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने अशोक को अपना आदर्श बनाया? ऑप्शन देखते हैं। महाबली, वीरसिंधे, तिस्सा, रणसिंधे। हमारा आंसर होगा तिस्सा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। युचि का अर्थ है सूर्य जाति, चंद्र जाति, नक्षत्र जाति, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा चंद्र जाति। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मौर्य काल में दास प्रथा विद्यमान थी, नहीं थी, दास नाम से परिचित ही नहीं थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। मौर्य काल में दास प्रथा विद्यमान थी, नहीं थी, दास नाम से परिचित ही नहीं थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा विद्यमान थी। मौर्य काल में दास प्रथा विद्यमान थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति अच्छी थी, खराब थी, साधारण थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा अच्छी थी। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। ध्यान से प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देते रहें। मौर्यकालीन सभ्यता में प्रधानता थी। मौर्यकालीन सभ्यता में प्रधानता थी वाणिज्य, पशुपालन, कृषि, आखेट। मौर्यकालीन सभ्यता में प्रधानता थी वाणिज्य, पशुपालन, कृषि, आखेट। हमारा आंसर होगा कृषि। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। किस स्रोत में यह जानकारी मिलती है कि श्रीनगर अशोक ने बसाया था? किस स्रोत में यह जानकारी मिलती है कि श्रीनगर अशोक ने बसाया था? कल्लड़ की राजतरंगिणी, दिव्यावदान, तारानाथ, कृत तिब्बत का इतिहास, महावंश। हमारा आंसर होगा कल्लड़ की राजतरंगिणी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसमें कहा गया है कि मौर्य शूद्र वर्ण के थे? निम्न में से किसमें कहा गया है कि मौर्य शूद्र वर्ण के थे? पुराण, जातक, पूर्व ग्रंथ, यूरोप के प्राचीन लेखक। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। पहले प्रश्न को समझें कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। निम्न में से किसमें कहा गया है कि मौर्य शूद्र वर्ण के थे? पुराण, जातक, पूर्व ग्रंथ, यूरोप के प्राचीन लेखक। हमारा आंसर होगा पुराण। किसमें कहा गया है? पुराण में कि मौर्य शूद्र वर्ण के थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक का कौन सा वृहत शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? अशोक का कौन सा वृहत शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? पहला, चौथा, छठा, आठवां। हमारा आंसर होगा छठा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मौर्य पदाधिकारी आधुनिक काल के जिलाधीश के समतुल्य है? निम्न में से कौन सा मौर्य पदाधिकारी आधुनिक काल के जिलाधीश के समतुल्य है? समाहर्ता, स्थानिक, राजुका, कोप। हमारा आंसर होगा राजुका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। अपने अभिलेखों में
अशोक ने 4 तरह की लिपियों का प्रयोग किया। कितने तरह की? 4 तरह की। परंतु उन सब की भाषा प्राकृत का प्रकार क्या था? मागधी, अर्धमागधी, शूरसेनी, महाराष्ट्री। अपने अभिलेखों में अशोक ने 4 तरह की लिपियों का प्रयोग किया, परंतु उन सब की भाषा प्राकृत का प्रकार क्या था? मागधी, अर्धमागधी, शूरसेनी, महाराष्ट्री। हमारा आंसर होगा अर्ध मागधी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। संप्रति किस धर्म का अनुयायी था? संप्रति किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, शैव। हमारा आंसर होगा ब्राह्मण। संप्रति ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अशोक के अभिलेखों में जिन नगर व्यवहारिक महामात्रों की चर्चा हुई वे क्या थे? अशोक के अभिलेखों में जिन नगर व्यवहारिक महामात्रों की चर्चा हुई वे क्या थे? न्यायिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, जनगणना अधिकारी, सैन्य अधिकारी। अशोक के अभिलेखों में जिन नगर व्यवहारिक महामात्रों की चर्चा हुई वे क्या थे? न्यायिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, जनगणना अधिकारी, सैन्य अधिकारी। हमारा आंसर होगा न्यायिक अधिकारी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य राज्य का अक्षपटाल अध्यक्ष था? खदानों का अधीक्षक, राज परिवार का निरीक्षक, महालेखापाल, शाही अंगरक्षकों का प्रधान। हमारा आंसर होगा महालेखापाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। अशोक के अभिलेखों में उसके जिस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई वह है। अशोक के अभिलेखों में उसके जिस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई वह है महेंद्र, तीवर, कुणाल, जालोक। हमारा आंसर होगा तीवर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जो तक्षशिला में विद्रोह दबाने में असफल रहा? बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जो तक्षशिला में विद्रोह दबाने में असफल रहा? तिस्सा, सुसीम, नैमित, सारिपुत्र। हमारा आंसर होगा सुसीम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बिंदुसार के दरबार में रहने वाले उस आजीवक भविष्यकता का नाम क्या था जिसने अशोक के जन्म के बाद यह भविष्यवाणी की कि वह सम्राट होगा? बिंदु के दरबार में रहने वाले उस आजीवक भविष्यकता का नाम क्या था जिसने अशोक के जन्म के बाद यह भविष्यवाणी की कि वह सम्राट होगा? सतधनवन, शार्यवर्मन, पीपलीवाहन, पिंगलवत्स। हमारा आंसर होगा पिंगलवत्स। अब देखते हैं अगला प्रश्न। महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान में निम्न में से किस अशोक की मां कहा गया है? महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान में निम्न में से किसे अशोक की मां कहा गया है? सुब्रादी, सुब्रदांगी, कौशला देवी, यशोधरा, जनपद कल्याणी। हमारा आंसर होगा सुब्रदांगी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। किस विदेशी यात्री ने बौद्ध भिक्षु के रूप में अशोक की मूर्ति देखी थी? किस विदेशी यात्री ने बौद्ध भिक्षु के रूप में अशोक की मूर्ति देखी थी? फान, वैनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। हमारा आंसर होगा इत्सिंग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अशोक का पुत्र बौद्ध होकर लंका चला गया था, उसका नाम था कुणाल, महेंद्र, जालोक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अशोक का पुत्र बौद्ध होकर लंका चला गया था, उसका नाम था कुणाल, महेंद्र, जालोक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उसका नाम था महेंद्र। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? कुणाल, अशोक, चंद्रगुप्त, बृहदत्त। हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त। यह थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।